मार्च जो है वो इस महीने का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, ठीक है, क्योंकि एक तवील अरसा से मरीख जो है वो बहुत ही कमज़ोर चल रहा था। ठीक है, 23 फरवरी से लेकर 3 अप्रैल तक इसकी कैफियत थी जो कि अंगारा योग की थी। उसके बाद ये 3 अप्रैल से लेके 10 मई तक ठीक है, इसकी कैफियत थी जो कि पाइसेस में थी, और वहाँ पे भी ये कंजंक्शन की कैफियत में था सैटर्न के साथ। ठीक है, ये दोनों कैफियत जो है हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशंस में बड़ी मुस्बत या बड़ी पॉजिटिव नहीं होती। ठीक है, जिस वजह से मखसूस ज़ोडिक साइंस जिनके लिए मरीख बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए मार्च उनके पैसे को रूल करता है, उनकी इज्जत को, उनकी सोच को, उनके फैसलों को, उनके रिलेशंस को, उनकी मोहब्बत को, उनके मेहनत के सिले को, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में पिछले कोई 2 महीने अच्छे खासे स्ट्रगल में गुजरे, प्रॉब्लम में, मायूसियों में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, लोगों से बहस व तकरार, मिजाज में चिड़चिड़ापन, ठीक है, नाउमीदी वाली कैफियत होना। और ये कैफियत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी 11 मई को, ठीक है, क्योंकि 11 मई को मार्च पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दिन में तकरीबन को 12 बजे के करीब अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा। अच्छा, मार्स का हाउस चेंज करना और पूरे साल के बाद अपने ज़ाती बुर्ज में एंटर हो जाना एरीज़ में। ठीक है, अब एरीज़ में जब मार्स एंटर होगा तो यहाँ पे पहले से मौजूद सन भी है ठीक है, और पहले से मौजूद मरकरी भी है, क्योंकि सन यहाँ पे सिर्फ 4 दिन रहेगा और 15 के बाद सन ने यहाँ से मूव कर जाना है, लेकिन मरकरी यहीं पे मौजूद होगा। ठीक है, अब ये जो कंजंक्शन यहाँ पे बनेगा इब्तदाई तौर के ऊपर 3 प्लैनेट्स का, फिर उसके बाद सन निकलेगा, 2 रह जाएंगे। मार्स का कंजंक्शन के बाद यहाँ पे सेक्सटाइल की पोजीशंस भी बननी है जो कि जुपिटर के साथ है। ठीक है, फिर मरकरी की भी सेक्सटाइल की पोजीशंस बननी है जो कि जुपिटर के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोजीशंस हैं, क्योंकि जुपिटर आखिरी दर्जात में है, खैर बरकत का प्लानट है, और आखिरी दर्जात में इसने जाते जाते बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को ब्लेस्ड करना है। ठीक है, क्योंकि इसने मंथ ऑफ जून में अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में एंटर होना है। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर एक और बहुत अच्छी पोजीशन है मंथ ऑफ मई की मरीख के ट्रांजिट के साथ, और वो पोजीशन है हमारे पास वीनस का अपने ज़ाती बुर्ज में हालत औज में मौजूदगी होना। ठीक है, ये तमाम तर कम्बिनेशंस मखसूस तौर के ऊपर 4 बुरूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन 4 बुरूज की ज़िंदगी में आप यूँ समझिए कि जैसे ही मरीख चेंज होगा, ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बोझ से रिलीफ हासिल करेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़े ट्रॉमा से ये लोग बाहर निकल आएंगे, एक बहुत बड़ी उलझन से, परेशानी से, डिप्रेशन से, बीमारियों से और ख़र्चों से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ज़ोडिक साइन में देखेंगे, सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन इससे मुस्तफ़ीद होगा वो बनेगा एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज, ठीक, क्योंकि एरीज़ मरीख का एक तो अपना ज़ाती लॉर्ड है। फिर मार्स जो है वो एंटर भी एरीज़ में ही कर रहा है। जी, अब एरीज़ में जैसे ही मरीख एंटर होगा तो एरीज़ वाले अपनी ज़िंदगी में सही मायने में एनर्जी और कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे। ठीक है, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, वसत नज़री, दूरअंदेशी, स्ट्रेंथ, स्ट्रगल और किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में एक्टिव होना, मुतहरिक होना, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर होना, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम करने की सलाहियत होना, अपने डूबे हुए पैसों को रिकवर करने की कोशिशों की तरफ मूव कर जाना, और अपनी ज़िंदगी में एक दलेराना और शुजात आना, फैसलों की तरफ बढ़ना। ठीक है, मकासद के हसूल के लिए रिस्क लेना भी इनकी ज़िंदगी में शामिल होगा। फिर ये अपनी ज़िंदगी में ना ही पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है, ना ही अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगे, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हो चुकी हैं। सिर्फ ये जो वहम, वसवसे और उलझनों की कैफियत में थे, वहाँ से ये बाहर निकलेंगे ठीक। और अपनी ज़िंदगी में हर उस मसले को सुलझाएंगे जो कि लोगों के साथ लिंक्ड करता है, ठीक है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, हल्का बाब फैमिली रिलेशंस हो, या फिर वो इनकी मैरिटल लाइफ हो, या स्पेशली तौर के पर इनके पार्टनरशिप के मामलात हों। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी खुशहाली लाने की कोशिशों में कामयाब होंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ से हट के जो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें अगर ये कोई नई चीज़ों को शुरू करते हैं तो वहाँ से इनको ज़िंदगी में पैसे के एतबार से बरकत मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर इस ट्रांजिट से जो ज़ोडिक साइन फ़ायदा उठाएगा वो है एरीज़ बुर्ज हमल। बिल्कुल ठीक, एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है और वो बनेगा कैंसर बुर्ज सरतान। जी सरतान, ठीक, कैंसरियंस वालों के लिए एरीज़ बेसिकली तौर के ऊपर उनकी इज्जत को रिलेट करता है, ठीक, उनकी मोहब्बत को, उनके रिश्तों को, उनकी औलाद को, इनाम, लॉटरी को, लोगों की नज़रों में उनकी अहमियत और वक़्त को। कैंसरियंस वालों के जायचे में जैसे ही एरीज़ अपने ज़ाती घर में एंटर होगा और यहाँ पे शर्फी शम्स के साथ कंजक्ट करेगा, क्योंकि सन रिलेट करता है, मार्स एंटर होगा, एरीज, मार्स एंटर होगा, सन पहले से मौजूद होगा, ठीक है, सन के साथ कंजक्ट करेगा, और सन रूल करता है कैंसर का पैसे का प्लैनेट। ठीक है, अब पैसे के प्लैनेट के साथ जब मार्स का कंजंक्शन होना है जी। तो ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ हिम्मत हौसले की तरफ बढ़ेंगे बल्कि अपने पैसों से जुड़े हुए मसलों को ठीक करने की तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक, अपने पैसों से जुड़े हुए जो इनके जहन में बिला वजह की प्रॉब्लम्स थे, बिला वजह पैसों का किसी जगह फंस जाना था, रुक जाना था, ये उसको ठीक करने की तरफ आएंगे ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का जज्बा लिए हुए नजर आएंगे।
कुछ ऐसा करना जिससे लोगों की नज़रों में इनकी अहमियत बढ़े, लोगों की नज़रों में इनकी इंपॉर्टेंस डेवलप हो, लोग इनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, लोग इनके साथ मिल के काम करने के अलावा इनकी वक़्त जो है उसको भी अप्रिशिएट करें। ठीक है। तो कैंसेरियंस वाले बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे करियर के टुवर्ड्स, अपनी इज्जत के टुवर्ड्स, अपनी ज़िंदगी में लोगों के दरमियान में अपनी पहचान को लेके। ठीक है। ये कॉन्शियसली तौर के ऊपर वर्क करेंगे अपनी पहचान के ऊपर, और इनकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग शामिल होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम हेल्प आउट कर सकें। बिल्कुल ठीक। फिर इनकी ज़िंदगी में हिम्मत हौसले का प्लानट यहाँ पे मौजूद है, तो इनकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, इनके ऐसे रिश्ते बेहतर होंगे जो कि सिबलिंग्स के साथ हैं, ठीक है। अजीज़ व क़ारिब और बहन भाइयों के साथ अगर इख्तलाफात चल रहे थे तो ये उन इख्तलाफात को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करने की पोटेंशियल रखे हुए हैं। ठीक है। अब ये दूसरे ज़ोडिक साइन के बाद तीसरे बुर्ज की बात करें तो वो फिर बनेगा लिब्रा बुर्ज मिज़ान, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लिब्रंस के लिए मार्स रूल करता है इनके पैसे को और इनके शराकत को, इनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को, और मरीख का कमज़ोर कैफियत से निकलना लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ना सिर्फ इनकी मैरिटल लाइफ को खुशहाली की तरफ लाएगा बल्कि इनके शराकतदारी के कामों में कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। लिबरल्स वाले लोग जो हैं वो एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने का हौसला होगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का जज्बा होगा, और फिर ये अपने मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क लेने की सलाहियत रखे हुए हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे कि अपने ज़ाती मकसद को भी किसी तौर पर इन्होंने हल करना है तो वो इन्होंने पार्टनरशिप के मामलात में जाके करना है। क्योंकि पैसे का प्लानट है और शराकत के घर में जहन को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है, तो पैसा जनरेट करना ये लोगों के नसीब के साथ मिल के करेंगे। तो ये लिब्रंस वालों के लिए ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत कैफियत है, फाइनेंशियली तौर पे भी और रिश्तों के एतबार से भी, और ज़हनी तौर के ऊपर भी अपने आप के टेम्परामेंट को पॉजिटिव लेके जाने के लिए। ठीक है। अब लिब्रा के बाद हम अगर चौथे बुर्ज की तरफ बढ़ें तो वो चौथा बुर्ज बनता है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी में एक तवील मुसाफियत के बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल आएंगे, ज़हनी तौर के ऊपर उलझनों, परेशानियों, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर जो थोड़ा सा फ़िक्रमंद है, ये अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को बेहतर होता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से जो उलझ रहे थे वहाँ से चीज़ों को बेहतर करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर एक दबाव वाली कैफियत में जो चल रहे थे ये वहाँ से चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। फिर पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ऐसे मामलात की तरफ बढ़ेंगे जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में हो, ठीक है, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स ट्रेडिंग, या फिर ऐसा मामला जो कि म्यूचुअल बेनिफिट्स का हो, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि ऑनलाइन या ई कॉमर्स के बिजनेसेस में हो। ठीक है। फिर पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी में इस ऐसी जगहों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे जो कि फलाही कामों में हो, ऐसी जगहों पे पैसा खर्च करेंगे जहाँ से ये तालीम को सीख सकें, तलीमी तौर के ऊपर मामलात को बेहतर बना सकें, किसी स्पेशलाइजेशन की फीसेस जमा करवाएंगे या अपनी यूनिवर्सिटी और डिग्री कोर्सेज को किसी तौर पर चेंज करेंगे। ठीक है। इवन ऐसी जगहों पर भी ये पैसा खर्च करेंगे जो कि रूहानी सफ़र का हो। ठीक है। रूहानी सफ़र, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग्स और अब्रॉड और बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के एतबार से भी चीज़ों को किसी तौर के ऊपर ये बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करेंगे। तो पाइसेस हमारे पास चौथा बुर्ज बनता है जो कि अपनी ज़िंदगी में इस ट्रांजिट की वजह से ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल होगा बल्कि इसके नसीब में खूबसूरती और बेहतरी आती नज़र आती है, और नसीब में बेहतरी आने की वजह से इसकी ज़िंदगी में हर मुश्किल दौर जो है वो आसानी की तरफ आना शुरू होगा। ठीक है। तो ये चार बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ट्रांजिट मार्स का एरीज में खुशबख्ती लाएगा। ठीक है। रीडिंग्स हमने बता दी थी सन साइन। रीडिंग्स हमेशा हमारी ज़ोडिक साइन से होती हैं, सन साइन से और अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी।